अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफानुद्दीन आप तमाम के सामने टॉपर्स एकेडमी की जानिब से फिर एक मरतबा माई नॉलेज अब यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़िश्ता हम 3 सेशन रियाजी के बुनियादी तस्वुरात के या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हम देख चुके हैं। आज की इस नई क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। गुज़िश्ता क्लास में हम लोग प्लेस वैल्यू यानी कि हिंसे की कदर या कीमत मुकाम के एतबार से कैसे बदलती है और किसी भी हिंसे की मुकामी कीमत क्या होती है वो तस्वुर हम देखे थे। और इसी के साथ साथ तौसी शक्ल के आदात की तौसी शक्ल भी हम देख चुके हैं। इसके लिए एक और लफ्ज़ का भी इस्तेमाल होता है जैसे फैलाकर लिखना, आदात को फैलाकर लिखना। उसके साथ एक और भी कॉन्सेप्ट देखे थे हम, आदात को मुख्तसर शक्ल में लिखना यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर। ये हम तस्वुरात गुज़िश्ता वीडियो लेसन में हम देख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के चंद और तस्वुरात देखेंगे। उम्मीद के गुज़िश्ता वीडियो लेसन्स आपको कारामद साबित हुए होंगे और आप उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले तस्वुर की तरफ या अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अदद की मुख्तसर शक्ल के बारे में हम गुज़िश्ता क्लास में डिस्कस कर रहे थे। उसमें उस कॉन्सेप्ट में एक दो डाउट्स रेज हुए तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अदद की मुख्तसर शक्ल के लिए यहाँ पर आपको अदद तौसीई शक्ल में दिया तो हम क्या बोले थे या फिर मैंने आपको समझाया था कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में कैसा समझ ले सकते हैं, हम कैसा लिख सकते हैं। हम 1000 के मुकाम पे 8000 दिया, इसमें 700 दिया, 8000 जमा 700 जमा 40 जमा 5 दिया। तो हमको इसको मुख्तसर शक्ल में लिखना है तो हम बोले थे कि हम सिफर को इग्नोर कर देंगे, सिफर को छोड़ देंगे। यहाँ पर 1000 के मुकाम पे जो अदद है उसको लिख लेंगे बोले थे। यहाँ पर इन सिफरों को इग्नोर कर देंगे। 100 के मुकाम पर जो है, सैकड़े के मुकाम पर जो है वो लिख लेंगे, 7 है। यहाँ पर दहाई के मुकाम पर इस सिफर को इग्नोर करेंगे, ये 4 लिख लेंगे और ये 5 इकाई का जैसा का वैसा लिख लेंगे। सिफर कोई नहीं है, 5 जैसा का वैसा लिख लेंगे। अगर हमको अदद इस तरह दिया 5000 जमा सिफर दिया, जमा 20 दिया, जमा 5 दिया, तो आप डाउट ये रेज हुआ कि क्या हम इस सिफर को यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पर सिफर है तो इस सिफर को छोड़ दें? नहीं, क्यों? 1000 के मुकाम पर 5000 दिया तो हम इसका 5 यहाँ पर लिखेंगे। सैकड़े में सिफर बता रहा है यानी कि यहाँ पर इसके साथ कोई और हिंसा नहीं है, यहाँ पर सिफर है मतलब हमको यहाँ पर सिफर लिख लेना है। दहाई के मुकाम पर 2 है, 20 है तो हम इसका 2 लिख लेंगे। इकाई में 5 है, ये 5 लिख लेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 5000 जमा 500 जमा सिफर जमा 7। यहाँ पर आपको दहाई के मुकाम पर सिफर दिया तो आपको सिफर का सिफर लिख देना है। ये 3 लिख लेंगे हम, 5 लिखेंगे, सिफर लिखेंगे और 7 लिखेंगे। 3 5 सिफर 7। अगर सिर्फ सिफर दे दिया हमको किसी भी मुकाम पर तो वो सिफर को छोड़ना नहीं है, वो सिफर को भी हमको उसी मुकाम पर लिख लेना है। यहाँ पर देखिए 200 दिया, 10 दिया, सिफर दिया, 2 लिख लेंगे हम। 10 का या 1 लिख लेंगे और ये इकाई का सिफर लिख लेंगे यानी कि 210 हो गया। उम्मीद के आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। गुज़िश्ता क्लास में हम लोग हिंसे की मुकामी कीमत मुकाम के एतबार से किस तरह बदलती है वो देखे थे। मिसाल के तौर पर 4 है, एक हिंसा है 4। अगर ये इकाई के मुकाम पर आता है तो इसकी कीमत होती है 4। अगर यही हिंसा दहाई के मुकाम पर आता है तो इसकी कीमत होती है 40। अगर यही हिंसा सैकड़े पर आता है तो ये हो जाता है 400 यानी कि 4 की यहाँ पर उस अदद में मुकामी कीमत क्या हो जाती है? 400 हो जाती है। अगर ये 1000 के मुकाम पर आता है तो इसकी मुकामी कीमत 4 की मुकामी कीमत 4000 हो जाती है। अगर वही हिंसा अगर 10,000 के मुकाम पर आता है तो उसकी मुकामी कीमत हो जाती है 40,000। ये गुज़िश्ता क्लास में हम लोग देखे थे। किसी भी हिंसे की कीमत मुकाम के एतबार से बदलती है तो इसको हम क्या कहते हैं? मुकामी कीमत कहेंगे। इसके अलावा एक और भी हिंसे की कीमत होती है जो उसकी अपनी कीमत होती है, उसको हम हकीकी कदर या कीमत कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको फेस वैल्यू कहेंगे। हर टेबल में देख लेंगे हम, किसी भी हिंसे की हकीकी कदर वो हिंसा खुद होती है। यहाँ पर सिफर है, सिफर की हकीकी कदर कितनी होगी? सिफर ही होगी। 1 है, 1 की हकीकी कदर कितनी है? 1 है। हम क्या बोले थे? किसी भी हिंसे की हकीकी कदर वो हिंसा खुद होती है। यहाँ पर 2 की हकीकी कदर 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की हकीकी कदर 5, 6 की हकीकी कदर 6, 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की फेस वैल्यू 8, 9 की फेस वैल्यू 9 होती है। ये हम थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। हकीकी कीमत या हकीकी कदर दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू
कहते हैं। याद रख लीजिए, हकीकी कीमत, किसी भी हिस्से की हकीकी कीमत वो हिस्सा खुद होती है। तो एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग कि कदर या कीमत और मुकामी कीमत या कदर को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझ सकते हैं कि एक लड़का है अकबर, इसका असल नाम जो है अकबर है। जब ये स्कूल जा रहा है तो ये कहला रहा है स्टूडेंट। वही स्टूडेंट जब कॉलेज में जा रहा है और कॉलेज इंजीनियरिंग करके पास होकर निकल रहा है तो वो इंजीनियर कहला रहा है। यहाँ पर देखिए, स्कूल प्लेस बदलने से, मुकाम बदलने से नाम बदल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नाम बदलते जा रहे हैं। स्टूडेंट कहलाया पहले स्कूल जाने पर, उसके बाद इंजीनियरिंग पास होने के बाद इंजीनियर कहलाया। जब वो जॉब ज्वाइन कर लिया तो वो सीनियर इंजीनियर कहलाया। जब उसकी सीनियरिटी बढ़ गई तो उसको प्रमोशन दिया गया असिस्टेंट मैनेजर की शक्ल में, और वो असिस्टेंट मैनेजर जब और सीनियर हो गया तो वो क्या बन गया? उस कंपनी का मैनेजर बन गया। यहाँ पर अकबर नाम तो बंदे का अकबर ही है, लेकिन सिर्फ मुकाम के बदलने से इसके नाम और इसकी वैल्यू क्या हो रही? बदलते चली जा रही है। उसी तरह मुकामी कदर में भी क्या होता है? मुकाम के बदलने से उसकी वैल्यू और कीमत बदलती जाती है, लेकिन हकीकी कदर क्या होती है? उसकी वही होती है। मिसाल के तौर पर वही, अब यहाँ पर हकीकी नाम क्या है इस बंदे का? अकबर है। कहीं वो स्कूल में जा रहा है तो स्टूडेंट कहला रहा है, कहीं पर इंजीनियर कहला रहा है, सीनियर इंजीनियर कहला रहा है, असिस्टेंट मैनेजर कहला रहा है, मैनेजर कहला रहा है। लेकिन हकीकत में उसकी अपनी कदर या उसका अपना नाम क्या है? यहाँ पर हम नाम को कदर से चेंज करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए। तो हकीकी कदर या हकीकी नाम क्या है? यहाँ पर उसका अकबर है। उसी तरह कोई भी हिंसा, मिसाल के तौर पर मैं 7 लिया तो इसकी अपनी हकीकी कदर कितनी होती है? 7 होती है। ये इसकी हकीकी कदर है, हिंसे की हकीकी कदर है। अगर यही हिंसा इकाई पे जा रहा है तो वो चल रहा है। अगर यही हिंसा दहाई पे जा रहा है तो उसकी मुकामी कदर बदल कर कितनी हो रही? 70 हो रही है। अगर यही हिंसा सैकड़े पर जा रहा है तो उसकी यही 7 की कीमत बदल कर क्या हो रही है? 700 हो रही है। अगर यही हिंसा अगर 1000 के मुकाम पर जा रहा है तो वो क्या बन जा रहा है? 7000 बन रहा है। अगर यही हिंसा 10,000 के मुकाम पर जा रहा है तो क्या बन रहा है? 70,000 बन रहा है। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हिंसे की जो हकीकी अपनी कदर होती है वो खुद ही होती है। एक है तो उसकी हकीकी कदर एक ही होती है, 2 है 2 ही होती है, 3 ही उसकी हकीकी कदर होती है, 4 की 4 ही उसकी अपनी हकीकी कदर है, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8, 9 की 9। अगर सिफर भी मिला दे तो 10 हिस्से हो जाते हैं। सिफर की हकीकी कीमत और उसकी मुकामी कीमत हमेशा मसावी होती है, हमेशा वही होती है, यानी कि सिफर ही होती है। सिफर की अपनी कदर सिफर ही होती है। अगर वो किसी भी मुकाम पर आने दो उसकी वहाँ पर भी कदर क्या हो जाती है? क्योंकि उसको उसकी मुकामी कदर से, जो मुकाम है उसकी कदर से ज़रब देते हैं तो वो भी क्या हो जाती है? सिफर हो जाती है। तो सिफर हर जगह सिफर ही होता है। उम्मीद कि एक छोटे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। हकीकी कदर और मुकामी कदर के बारे में थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन आया होगा। हकीकी कदर और मुकामी कदर को एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। यहाँ पर इस जदवल में देखिए, आपको 3 कॉलम दिया, एक में आदद लिखे हुए हैं, दूसरे में हकीकी कीमत पूछ रहा और उसके बाद मुकामी कीमत। यहाँ पर अदद दिया, यहाँ पर अदद है 893 और उसमें 8 को ख़तकशीदा करा। ख़तकशीदा करके पूछ रहा है कि इस 8 की हकीकी कीमत या कदर क्या होती है? क्या होती है हिंसे 8 की हकीकी कदर? हकीकी कदर, किसी भी हिंसे की हकीकी कदर वो खुद होती है। तो यहाँ पर 8 की हकीकी कदर क्या है? 8 है। अब यहाँ पर मुकामी कदर बोले हम, मुकामी कदर क्या होती? मुकाम के हिसाब से बदलती है। यहाँ पर कौन से मुकाम पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े के मुकाम पर 8 है तो सैकड़े की कीमत कितनी होती है? 100 होती है। 8 को हम 100 से ज़रब देंगे, यानी कि 100 अट्ठे 800। यहाँ पर 8 की हकीकी कीमत 8 है और मुकामी कीमत क्या है? मुकाम के एतबार से देखें तो हम कितनी है उसकी? 800 है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 469। यहाँ पर किसको ख़तकशीदा करा? 9 को ख़तकशीदा करके उसकी हकीकी कीमत पूछ रहा और मुकामी कीमत पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 9 कौन से मुकाम पर है? इकाई के मुकाम पर है। तो हमको हकीकी कीमत देखने के लिए किसी भी मुकाम को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि किसी भी हिस्से की हकीकी कदर वो खुद ही होती है। तो 9 की हकीकी कीमत क्या है? हकीकी कदर क्या है? 9 है। और अगर आप इस मुकामी कीमत देखना है तो तब क्या करेंगे हम? कौन से मुकाम पर है देखेंगे। यहाँ पर 9 कौन से मुकाम पर है? इकाई पर है। तो 9 को क्या किससे ज़रब देंगे हम?
1 से ज़रब देंगे। क्यों 1 से ज़रब देंगे? इसलिए कि 9 इकाई के मुकाम पर है और इकाई की कीमत क्या होती है? मुकामी कीमत 1 होती है। 9 एकन 9। यहाँ पर देखिए हकीकी कीमत भी वही होगी और मुकामी कीमत भी वही होगी। चलिए उसका तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। 537 दिया। 537 में आपको 5 को खत कशीदा करा और उसकी हकीकी कीमत पूछ रहा। 5 की हकीकी कीमत कितनी होती है? 5 होती है। अब यहाँ पर ये सैकड़े के मुकाम पर है, इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े के मुकाम पर है, तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 500 हो गई। क्यों? इसलिए कि 5 को हम 100 से ज़रब देंगे, 500 इसकी कीमत हो गई। उम्मीद कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमको एक और कॉन्सेप्ट देखना है हकीकी कीमत और मुकामी कीमत के ताल्लुक से ही। एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर हकीकी कीमत और मुकामी कीमत दोनों मसावी होते हैं, यानी दोनों भी एक ही होते हैं। वो कौन से मुकाम पर है, हम इस एग्जाम्पल के ज़रिए से देखेंगे। यहाँ पर एक जदवल दिया आपको और उस जदवल में क्या है? आदात भी दिया और उसमें इकाई के सारे ही आदात के इकाई के मुकाम पर क्या किया? खत कशीदा भी कर दिया और उसकी हकीकी कीमत और मुकामी कीमत आपसे पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर अदद में 6 को खत कशीदा किया, खत कशीदा करके उसकी हकीकी कीमत पूछ रहा आपसे। तो 6 की हकीकी कीमत कितनी होती है? किसी भी हिस्से की हकीकी कीमत वो खुद ही होता है, यानी कि इसकी हकीकी कीमत कितनी होगी? 6 हो गई। यहाँ पर मुकामी कीमत देखना है। मुकामी कीमत 6 की कितनी होती है? इकाई के मुकाम पर है, इसलिए हम उसको 6 को 1 से ज़रब देंगे। 6 एकन 6, तो यहाँ पर 6 की मुकामी कीमत कितनी होगी? 6 होगी। चलिए अब यहाँ पर 298 में 8 को खत कशीदा किया, खत कशीदा करके 8 की हकीकी कीमत पूछ रहा। 8 की हकीकी कीमत कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद मुकामी कीमत कितनी होगी इसकी? 8 इकाई के मुकाम पर है, तो इसको हम 1 से ज़रब देंगे। 8 एकन 8। चलिए 105 है। यहाँ पर 105 को क्या करा उन्हें? 105 में 5 को खत कशीदा करा। खत कशीदा करना है कि किसी भी अदद के नीचे या हिस्से के नीचे लकीर खींचना। तो यहाँ पर 5 की हकीकी कीमत पूछ रहा। 5 की हकीकी कीमत कितनी होती है? 5 होती है। और ये मुकामी कीमत पूछ रहा है। यहाँ पर मुकामी कीमत 5 की कितनी होगी? इकाई के मुकाम पर है, तो 5 एकन 5। तो यहाँ पर देखिए इन आदाद में 6 की हकीकी कीमत और मुकामी कीमत मसावी है, एक ही है। और यहाँ पर 8 की मुकामी कीमत हकीकी कीमत क्या है? मसावी है, एक ही है। 5 की भी हकीकी कीमत और इकाई की 5 की भी हकीकी कीमत और मुकामी कीमत एक ही है। तो हमको इस मिसाल के ज़रिए से ये समझ में आ रहा कि इकाई के मुकाम पर किसी भी हिस्से की हकीकी कीमत और मुकामी कीमत दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं या मसावी होते हैं। सवाल आपको इस तरह पूछ सकता है कि कौन से मुकाम पर हकीकी कीमत किसी भी हिस्से की हकीकी कीमत और मुकामी कीमत मसावी होती है, और आपको मुकामात में ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तब हम क्या लिखेंगे? ये इकाई के मुकाम पर क्या होती है? हकीकी कीमत किसी भी हिस्से की और मुकामी कीमत मसावी होती है। सिफर की भी हकीकी कीमत और मुकामी कीमत हर मुकाम पर क्या होती है? सिफर ही होती है। एक छोटा सा और तस्वुर हकीकी कीमत और मुकामी कीमत के दरमियान फ़र्क क्या होता है वो देखेंगे। हकीकी कीमत हमेशा एक ही होती है और वो नहीं बदलती है, जबकि मुकामी कीमत मुकाम के मुताबिक बदलती रहती है। हकीकी कीमत किसी भी हिस्से की हकीकी कीमत वही हिस्सा खुद होती है, यानी कि एक की 2 की 2, 3 की 3, इस तरह। लेकिन मुकामी कीमत किसी भी हिस्से की अदद में मुकाम पर मुनहसिर करती है, यानी कि अगर 5 इकाई पर है तो 5 कहलाएगा, दहाई पर है तो 50, सैकड़े पर है तो 500। इसी तरह 4 है, 4 अगर 1000 के मुकाम पर रहा तो 4000 कहलाएगा, यानी कि उसकी मुकामी कीमत क्या हो जाएगी? 4000 हो जाएगी। अगर वो इकाई पर रहा तो 4 होगी। चलिए एक और फ़र्क देखिए, हकीकी कीमत में हिस्से की हकीकी कीमत में मुकाम के एतबार से कोई इजाफा नहीं होता है, यानी कि अगर हम किसी भी हिस्से की हकीकी कीमत देख रहे, चाहे वो इकाई पर हो, दहाई पर हो, सैकड़े पे हो, वो मुकाम के हिसाब से नहीं बदलता है। मुकामी कीमत में क्या होता है? हिस्से की मुकामी कीमत में दाएं से बाएं की तरफ अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होता है? 10 गुना इजाफा होता चला जाता है। क्या होता है? इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 हो जाता है, वो सैकड़े में क्या हो जाता है? 10 गुना बढ़कर 100 हो जाता है, फिर 10 गुना बढ़कर 1000 के मुकाम पे 1000 हो जाता है। इसी तरह 10-10 गुना इजाफा होता चला जाता है दाएं से बाएं की तरफ। और एक और क्या है कॉमन दोनों में? इकाई के मुकाम पर हकीकी और मुकामी कीमत मसावी होती है, यानी कि कोई भी हिस्सा अगर इकाई पर है तो उसकी हकीकी कीमत और मुकामी कीमत क्या हो जाती है? दोनों भी एक ही होती है, यानी कि मसावी होती है। मिसाल के तौर पर 5 है, अगर उसकी हकीकी कीमत पूछे हम तो 5 ही रहेगी,
अगर वो इकाई के मुकाम पर है तब भी उसकी मुकामी कीमत क्या होगी, 5 ही होगी। सिफर की क्या होगी फिर, सिफर की हकीकी कीमत और मुकामी कीमत हर मुकाम पर सिफर ही होती है, यानी कि इसकी हकीकी कीमत भी सिफर ही होती है। और वो अगर 1000 के मुकाम पर आया, 100 के मुकाम पर आया, सैकड़े के मुकाम पर आया, 10,000 के मुकाम पर आया, लाख 10 लाख के मुकाम पर आया, तब भी क्या होती है, उसकी मुकामी कदर सिफर ही होती है। उम्मीद के मुकामी कीमत और हकीकी कीमत के ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और हकीकी कीमत का जो तस्वुर है, मुकामी कीमत का जो तस्वुर है, वो आपको अच्छे अंदाज में समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इस सेशन में ये इतना काफ़ी है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।